में स्टूडियोज में ज्वाइन किया है हारून अख्तर खान साहब ने। रिसेंटली इन्होंने काबीना को ज्वाइन किया है एज स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन। बहुत शुक्रिया हारून अख्तर खान साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन करने के लिए। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि कैसे चीनी की कीमतों में पिछले साल के मुकाबले में और रिसेंटली बेपनाह इजाफा हुआ है और कमेटी भी ये काम कर रही थी, उसमें नई जो चीनी की कीमत है उसको भी मुकर्रर किया गया। लेकिन सबसे पहले जो पिछले साल अगस्त का भी ऑफिशियल रिकॉर्ड देखें, उसमें जो शुगर मिल्स एसोसिएशन है उन्होंने खुद अग्री किया था कि जो चीनी की कीमत है एक खास हद से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी डिस्पाइट कि वो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है और चीनी की नई कीमत मुकर्रर कर दी गई है। तो ये डोंट यू थिंक कि स्टील जो शुगर मिल्स एसोसिएशन उन्होंने अपना जो मुआहदा है उसे ब्रीच किया है? जी थैंक यू कामरान, एब्सोल्युटली नॉट। हर सीज़न की अपनी डायनामिक्स होती हैं। पिछले सीज़न में 2 साल का कैरी ओवर स्टॉक था, कोई 13 से 14 लाख टन चीनी सरप्लस पड़ी हुई थी और हमारे बहुत कहने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने बिल्कुल पिछले सीज़न के आखिर में एक्सपोर्ट की इजाज़त देनी शुरू की। पहले 1.5 लाख टन दी, उस 13 लाख में से फिर 1 लाख टन दी और आखिर में सीज़न से 1 महीने पहले 5 लाख टन दी। टोटल को 7.5 लाख टन थी। उसके बावजूद 5 लाख टन जो है उन्होंने एक्सपोर्ट नहीं करने दिया। उन्होंने एक सरप्लस, स्ट्रेटेजिक सरप्लस रखा जो मिलों ने उसकी कैरिंग कॉस्ट ली और मिलों ने अपने गोदामों में उनको रखा बैंक इंटरेस्ट पे करने के बाद। वही 5 लाख टन जो है अभी जो शॉर्टेज आई है इस सीजन में उसको पूरा करेगा और बराबर बराबर चीनी होगी। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये होती है कि पिछले साल जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी एसोसिएशन ने जो हमें दी थी वो 165 रुपीज़ पर 40 kg थी। इसमें ज़हन रखिए कि इसमें 20% के करीब टैक्सेस शामिल होते हैं। ओके, इस के बावजूद हुकूमत ने हमें कहा कि आप 140 की चीनी भेजें। एसोसिएशन नहीं मानी, बट हुकूमत ने कहा कि हम आपको एक्सपोर्ट नहीं देंगे जब तक आप ये 140 की कीमत हमें गारंटी नहीं करते। तो हुकूमत ने एक्सपोर्ट देने की कंडीशन में ये 140 का कैप लगाया था और उनकी ये थिंकिंग थी कि एक्सपोर्ट क्योंकि महंगी है, आपको उसमें पैसे बचेंगे तो उन पैसों से आप पाकिस्तान की अवाम को सब्सिडाइज करें। और ये उस सीजन की सिर्फ कमिटमेंट थी जो 1 नवंबर को खत्म हो चुकी थी। अब कमिटमेंट्स आप कहेंगे जी 10 साल पहले जो चीनी थी 25 रुपए की थी और उसने कमिट किया था तो इस बार 150 रुपए की क्यों है, तो वो आप नहीं कर सकते। हर सीजन की अपनी डायनामिक्स है। अच्छा, अब इस सीजन में जो प्रॉब्लम हुई है वो ये प्रॉब्लम हुई है पूरे रीजन में ये हुआ है क्लाइमेट चेंजेस की वजह से और एक्सट्रीम वेदर्स की वजह से। इंडिया में भी पैदावार कम हुई है, कोई 25%, पाकिस्तान में भी 15 से 20% गन्ने की पैदावार कम हुई है, जिसकी वजह से गन्ना जो है सीजन के तकरीबन 60% हिस्से में 600 से 700 रुपए गया। अच्छा, अब एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गन्ने की वजह से बढ़ गई और दूसरी क्योंकि चीनी कम बनी, फैक्ट्रियों के ओवरहेड जो है वो कम चीनी के ऊपर स्प्रेड आउट होंगे, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस साल की अपनी फर्क है। और इस साल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो एसोसिएशन ने कहा है और वेरीफाइबल है, वो कहते हैं कि आप अच्छे से अच्छे अकाउंटेंट ऑडिटर को ले आए और ये कॉस्ट वेरीफाई करते हैं, वो 175 है। क्योंकि एक स्पेकुलेटर्स ने एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज का परसेप्शन प्रेजेंट किया, उसकी वजह से उस स्पेकुलेशन को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि अभी इसको आप कूल डाउन करें और अभी 1 महीने के लिए आप 159 के ऊपर एक्स मिल को बेचें जिसके अंदर 20% टैक्स मौजूद है। और इसलिए एसोसिएशन 1 महीने के लिए गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए मानी है। और मैं प्राइम मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने सही टाइम के ऊपर इसकी कॉग्निजेंस ली, एसोसिएशन को बिठाया और मिलजुल के एक फैसला किया है। और ये जहन में रख लीजिए कि आप इस किसी इंडस्ट्री को, हमारा मैंडेट इंडस्ट्री को भी चलाना है, हमारा मैंडेट जो है कंज्यूमर को अच्छी सस्ती एसेंशियल कमोडिटी भी कराना है। बट ये नहीं हो सकता कि गन्ना महंगा हो और चीनी सस्ती हो, वीट महंगी हो और आटा सस्ता हो। देयर हैज टू बी अ प्रॉपर बैलेंस। आप विंडफॉल गेन्स नहीं होने चाहिए, स्पेकुलेटर को करें। अब वन लास्ट थिंग शहबाज, देखिए स्पेकुलेटर इधर बैठा हुआ है जिसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इंडस्ट्री की, वो स्पेकुलेशन करने के लिए जब उसको कीमत बढ़ानी होती है वो कहता है शॉर्टेज हो गई।
हाई हाई शॉर्टेज हो गई। जब कीमत बढ़ जाती है तो वो जो उसने सस्ती चीनी खरीदी होती है वो बेचने आ जाता है, वो वहां विंडफॉल करता है। जब उसको फिर सस्ती चीनी लेनी होती है वो कहती है कि हाई है गवर्नमेंट ने चीनी को कंट्रोल किया। सो ही इज प्लेइंग द गेम एंड मीडिया इज प्लेइंग इन देयर हैंड्स। ठीक, मीडिया तो हमेशा सबके हाथों में खेलता है ना, ये तो सब वी आर द पंचिंग बैग्स। खान साहब, जो इकोनॉमिक थ्योरी है, जो डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल है, जहां पे आप कह रहे हैं कि शुगर आपकी सरप्लस है पाकिस्तान में, डिमांड उसकी उस तरीके से नहीं है, तो सरप्लस शुगर है, डिमांड है नहीं, तो ये फिर प्राइसेस कैसे एस्केलेट करेंगे? इज इट इजी एस्केप कि आप कह दें कि सारी जो स्पेकुलेटर ने किया हमने तो कुछ किया नहीं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उनकी फैमिली का शुगर का बिजनेस है, सदर जरदारी साहब की फैमिली का शुगर का बिजनेस है, इन्फ्लुएंशियल लोग इस बिजनेस के अंदर है, तो ये क्या स्पेकुलेटर्स जो है वो उन इन्फ्लुएंशियल लोगों के लिए काम करें या वाकई मुल्क में कोई लाकानूनीयत है कि स्पेकुलेटर्स को कोई चेक नहीं कर सकता? बड़ा अच्छा आपका पॉइंट है जिससे मैं एग्री नहीं करता, मगर याद रखें कि प्राइम मिनिस्टर की फैमिली की एक दो मिले हैं, जरदारी साहब की फैमिली की कुछ मिले हैं, कुछ पॉलिटिशियंस की मिले हैं। कारोबार करना और इंडस्ट्री चलाना जो है एक सवाब का काम है। अगर वो इंडस्ट्री चला के अपने ख़ानदान की ब्रेड एंड बटर विन करते हैं तो ये उनको क्रेडिट देना चाहिए बनिस्बत कि हम ये कहें कि जी क्योंकि उनकी मिलें हैं इसलिए। अगर किसी की कोई मिल है इसका ये मतलब नहीं है कि वो बायस्ड है। प्राइम मिनिस्टर खुद चीनी का कोई डिसीजन नहीं करते, बल्कि प्राइम मिनिस्टर की चीनी इंडस्ट्री में होने से पूरी इंडस्ट्री नुकसान में रहती है हमेशा। अच्छा, ये स्पेकुलेशन क्यों होती है? इंडस्ट्री मिलके उनकी मिलें खरीद क्यों नहीं लेती? आपका फायदा तो हो जाए। खैर वो मतलब है कि अगर खाते पीते लोग पब्लिक सर्विस में आए तो वो बेहतर चीज होती है। ओके, फिर वो उनको किसी किस्म का बायस नहीं होता। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि क्या कमरान बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कमरान बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने कब महंगी क्यों होती है? देखें, कंजम्पशन पाकिस्तान की तकरीबन अब 6.5 मिलियन टन है। हमारी चीनी बनी है 5.9 to 6 मिलियन टन। 5 लाख टन प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी की वजह से सरप्लस पिछले साल का जो 2 साल से चल रहा है, 2 साल का, और ये पेरिशेबल कमोडिटी है, ये अभी इस्तेमाल हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि चीनी की शॉर्टेज नहीं है। क्यों आप जो कह रहे हैं बढ़ती क्यों है? दुनिया में इस वक्त अगर इंपोर्ट की जाए तो 270 रुपए की चीनी यहां पड़ेगी, इस वजह से चीनी महंगी होती है। अच्छा, आप इस इंडस्ट्री को कहते हैं, देखें इस इंडस्ट्री में गन्ना जो है इसकी पैदावार जो है दुनिया में कम तरीन मुल्कों में से शामिल होती है, बट पाकिस्तान उसी गन्ने को लेके दुनिया की सबसे सस्ती तरीन चीनी बना रहा है। हमारी चीनी अब इधर फिक्स हुई है 159, आप इंपोर्ट करके देख लें 277 रुपए की चीनी पड़ेगी। आप क्रेडिट दें इस इंडस्ट्री को भी और प्राइम मिनिस्टर को भी कि 159 की चीनी खिला रहे हैं। अगर ये जो 7 लाख टन चीनी 7.5 लाख टन अगर ना होती तो डू यू थिंक कि चलें जो भी आपने पिछले साल इंडस्ट्री ने कॉस्ट निकाली थी उस पर चीनी इतनी बिकती, अगर इतनी वाफर मिकदार में होती तो डिमांड एंड सप्लाई का बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है, तो नुकसान तो फिर भी इन एनी केस मान लेते हैं कि 140 रुपए फी किलो जो बेची वो नुकसान में बेची, नुकसान पूरा किया आपने जो है ना एक्सपोर्ट करके चीनी को। बट डू यू थिंक कि अगर पाकिस्तान में ही स्टॉक रहता तो कीमतें इतनी ऊपर जाती? ये बड़ा अच्छा सवाल है, बट ये उन लोगों के लिए जो इस इंडस्ट्री को नहीं जानते। बात यह है कि चीनी जो एक्सपोर्ट की इजाजत मिली थी 7.5 लाख टन की मिली थी, जो 140 की चीनी बेची वो तकरीबन 6 मिलियन टन की चीनी इसके अलावा बेची थे। तो 6 मिलियन टन का लॉस 7.5 लाख टन के एक्सपोर्ट में पूरा नहीं हुआ। आप मिलों की बैलेंस शीटें जो पब्लिक लिस्टेड कंपनियां देख लें, 1 से 3 अरब 4 अरब तक का लॉस हुआ है। अब ये जो आप बात कर रहे हैं कि चीनी की कीमत जो है ये सरप्लस अगर पिछली दफा ना करते, देखें ये पेरिशेबल कमोडिटीज होती हैं। जब वीट का सरप्लस होता है, हमने वीट भी एक्सपोर्ट की है, दुनिया एक्सपोर्ट करती है, हमें कोई नहीं पता होता है कि अगले साल क्या होगा। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पॉलिसी के मुताबिक 5 लाख टन का सरप्लस इस मुल्क में रखा है जो 2 साल से चला आ रहा है, वही अभी हमें काम कर रहा है। आपका वो तो सरप्लस आप खुद कह रहे हैं कि प्रोडक्शन कम हुई, वो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब हम पूरा नेक टू नेक चलेंगे। वेरी ब्रीफली, पीएसएमए को जो है सीसीपी ने कार्टेल डिक्लेयर किया, क्या हुकूमत को कमेटी बनाकर कार्टेल से नेगोशिएट करना चाहिए था? जो सीसीपी ने, कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान ने शुगर इंडस्ट्री को कार्टेल डिक्लेयर किया था वो टोटली पॉलिटिकल था। वो पिछली गवर्नमेंट में एक बड़े शुगर मिल ग्रुप को उनको खत्म करना चाहते थे, उसमें बहुत सारी और चीजें भी की, फोरेंसिक ऑडिट भी किए, और उसका एक पार्ट जो था वो कंपटीशन कमीशन को एक्टिवेट करना था। वो डिसीजन कोर्टों में है, कोर्ट्स डिसाइड करेंगे। वो बड़ा सिंगल
वन साइडेड डिसीजन था, उसके अंदर मुझे किसी किस्म का कोई मेरिट नजर नहीं आता। कार्टेल कैसे बने? कार्टेल तो आप ये कह सकते हैं ना कि अब अगर गवर्नमेंट एक प्राइस फिक्स करती है गन्ने की, जो इस दफा नहीं की, बड़ा अच्छा किया, कार्टेल तो वो बनाता है। गवर्नमेंट एक प्राइस फिक्स करती है चीनी की, तो वो कार्टेलाइजेशन होती है। हुकूमत जो है, देखे ना कार्टेलाइजेशन कैसे है, जब हमारी कॉस्ट इंडस्ट्री की 134 रुपए थी पिछले साल, तो कार्टेल था जो 140 की बेची है। आप खुद कह रहे हैं 140 की बेची है, तो कार्टेल था। कार्टेल होता तो 175 की बेचते। ये जो 175 की भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये कार्टेल है कि 159 की बेचेंगे अभी, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो 175 की कॉस्ट आप बताते हैं, जो भी कॉस्ट है, आप अभी 175 की कह रहे हैं, इसमें आप जो मोलेसेस है, जो बगास है, जो बाकी बाय प्रोडक्ट्स है, उसको सब कुछ शामिल करके आप कहते हैं उसको एक्सक्लूड करते हैं? 100%। आई मीन other than an economist, you are becoming an accountant too. Very good. Absolutely करते हैं। देखें, ये चीजें अब ढकी छुपी नहीं है। इसका 10 दफा एसोसिएशन ने कहा कि कॉस्ट ऑडिट करा लें, इसका टॉप 5 फर्म में से किसी फर्म को कर लें और उसको आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लें, इसमें कोई शक नहीं है इसमें। और ये याद रखिए, ये एवरेज होती है। एक मिल है जो 4 लाख टन चीनी बनाती है, उसकी इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम होगी। एक मिल जो है 10,000 टन चीनी बनाती है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ज्यादा होगी, और ये एवरेज है। और जिनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होती है, उनका भी एक पॉइंट है कि एवरेज से काम नहीं हो सकता। एवरेज का मतलब ये है कि 10 मिलें नुकसान उठा रही होंगी और 10 मिलें उस एवरेज से बेहतर होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हारून अख्तर साहब, आपने अपना व्यू दिया, हुकूमत का व्यू दिया, इंडस्ट्री का भी व्यू आपने दिया। नाज़रीन, इसका जो सारी जो डिबेट और जो कई दहाइयों से ये कहानी चली, इसका सिर्फ एक ही हल है, फ्री मार्केट। हुकूमत का कोई राइट नहीं है कि प्राइस डिटरमिन करे। सीसीपी अपने रेगुलेटर का प्रॉपर इफेक्टिव इम्पार्शियल काम करे। हुकूमत ना एक्सपोर्ट के ऊपर चेक रखे, ना इंपोर्ट के ऊपर चेक रखे। फ्री एक्सपोर्ट करने दे, फ्री इंपोर्ट करने दे, आपके मसले हल हो जाएंगे और कोई चीनी की इस मुल्क में बात भी नहीं करेगा। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी की। स्टे विद अस।